हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो माइक की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है। अब वीडियो आपकी रेगुलर ही आएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। जो टेस्ट मैं यहाँ करवाती हूँ वो रोज़ 8:30 बजे आपका टेस्ट होता है। उसी टेस्ट का सॉल्यूशन मैं करवाती हूँ। अगर आप वहाँ पे कर पाते हैं तो फिर वहाँ करिए, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगी उस पर फोकस जाएगा। जब मैं समझाऊंगी तो आप अच्छे से समझेंगे और वो याद रहेगा। आप सीधा वीडियो देख लेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी मैं नए पॉइंट बताऊँ वो अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन क्वेश्चन को करके देखना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वहाँ से ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप इसी पीडीएफ को निकलवा भी लेना और साइड में ही लिख लिया करो जो भी मैं नए पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा आपका लगेगा, इसी वजह से मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। और एक मैं रोज़ आपको स्टडी टारगेट देती हूँ। अगर आप डीएसएसबी टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी टारगेट 3 मिनट की वीडियो आती है, वो आप ज़रूर देखा करिए। क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं हर रोज़ का टारगेट देती हूँ कि आज आपको ये पढ़ना, और शाम को 8:30 बजे उसी का टेस्ट होता है। जो मैं सुबह देती हूँ उसी टॉपिक का टेस्ट होता है। ठीक है, इससे आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। मैं आपको सिलेबस जो आपका मेंशन है डीएसएसबी में, उसी सिलेबस का टारगेट देती हूँ कि आज आपको ये कंप्लीट करना है। हो सकता है आप उसे कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन अगर मैं जो टारगेट दे रही हूँ और आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक, ज़्यादा मैं नहीं कह सकती लेकिन आप 60 मार्क्स तो ईजिली ला पाएंगे। क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक 3 बुक जो आपको खुद करनी है और जो 10 बुक है उनका स्टडी टारगेट दे दे के मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी। और उस पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी उसी पे बेस्ड होते हैं। तो आप अगर एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पे अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते तो मुझे लगता है टॉपिक बहुत अच्छा हो जाता है। एक दोपहर को भी आपका टेस्ट आता है 1 PM पे। 1 PM पे जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है जो मैं स्टडी टारगेट पहले दे चुकी हूँ उसमें, ताकि मैं चाहती हूँ कि एक टॉपिक पे कम से कम आप 60 क्वेश्चन तो करें। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चन जो कल टेस्ट हुआ था उसी के हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस पे रहेगा। अपना जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उस पे ये कह रखा है एक्स और वाई अपने पास दो वेक्टर्स हैं इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। देन तो भाई ये देखिए, ये कह रखा है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास ठीक है। फिर अपने पास ये दे रखा, हमें पता है कि ये वाला जो होता है कि एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही आएंगे, बस क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे आपके। एक्स और वाई अगर टू वेक्टर स्पेस है इन ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक्स इज एन ऑर्थोगोनल टू वाई। अगर एक्स ऑर्थोगोनल होता है वाई को तो ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है आपकी एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अगर एक्स, और इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसका नाम होता है पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या होता है, पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। ये सारा का सारा मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, चलो अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं कर रखा तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी से ही आएंगे आपके। आते हैं तो आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते, वहाँ पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिछला पेपर देख लो बेशक। नेक्स्ट अपने पास है थर्ड क्वेश्चन, वी अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 0 × V अपने पास ये पूछ रखा है, नॉट ट्रू। ठीक है, 0 × V ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें पता है ये 0 ही होगा, लेकिन इक्वालिटी आई हुई इसलिए ये सही है, लेकिन नॉट ट्रू पूछा है। U × 0 अपने पास इक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। U × V ग्रेटर देन 0, इसका मतलब U को क्या होना पड़ेगा, अगर 0 जब तक आएगा इसका मतलब U को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ये भी सही है। नॉट ट्रू पूछा, ये कह रखा U नॉट इक्वल टू 0, 0 हुआ तब 0 आएगा, और तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, नॉट ट्रू पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, V एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है S, और S1 और S2 आर सबसेट ऑफ V, ये तीनों ही अपने पास सबसेट है किसके, V के। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अगर S1 S2 में कंटेन करता है, जैसे ही अपने पास इसका परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में ये चीज़ें पलट जाती है, बिल्कुल सही है। ये पूछा नॉट ट्रू। S जो परपेंडिकुलर है, S का परपेंडिकुलर ले लो या इसकी क्लास का परपेंडिकुलर ले लो, दोनों चीज़ें सेम होती है, ये भी ट्रू है। जो अपने पास क्लास ऑफ S होती है वो अपने पास S के ऑर्थोगोनल में हमेशा कंटेन करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी
इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है और डी फिर इनकरेक्ट, ये इसके इक्वल होता है, लेकिन इसने ये दे रखा तो ऑप्शन नंबर डी, नोट ट्रू पूछा था तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द रिलेशन। अब ये रिलेशन दे रखा, जब अपने पास एक तो होता है पहला और ये दूसरा, दूसरे में से जब भी कोफिशिएंट बाहर आता है तो कॉन्जुगेट बन के आएगा, पहले में से अगर कभी भी आएगा तो सीधा बाहर आ जाए। अगर ए यू होता तो ए सीधा बाहर आ जाता, उसका कॉन्जुगेट नहीं आएगा, लेकिन बाद वाले का कॉन्जुगेट आएगा। जैसे ए का कॉन्जुगेट यू इंटू यू नहीं, यू की V1 के साथ, ए का कॉन्जुगेट V2 के साथ नहीं, V1 के साथ आएगा, तो ये भी गलत होगा। ये भी ए का कॉन्जुगेट होगा यू की V1 के साथ, फिर बी का कॉन्जुगेट यू की U2 के साथ इनर प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सिक्स में दे रखा है एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, कंसीडर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और वो इस तरह से डिफाइन है, तो पूछ रहा कौन सा ट्रू होगा। अब आपको पता है कि सारे ही ऑप्शन में V और W दे रखा है, ठीक है, अगर मैं पहले W रखती हूँ, यहाँ पे W रखूंगी तो यहाँ पे W, यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा W, यहाँ पे W, ये तो कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ पे W माइनस 2V आ जाएगा, क्या आ जाएगा, W माइनस 2V, ये आना चाहिए, लेकिन ये माइनस W कह रखा है, गलत हो गया। T ऑफ V रखो, यहाँ V रखूंगी, देखो W जहाँ है वहाँ V रखना है, तो यहाँ पे V रखूंगी, यहाँ पे V, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V माइनस में 2V, तो क्या आएगा, ये माइनस का V, लेकिन ये कह रहा V, ये गलत हो गया, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है कि एक यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखी है, बिल्कुल सही बात है, इसको खोलोगे ना तुम्हारे पास ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास होता है एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और एक्स, ये होता है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है ये अपने पास कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, लेकिन रियल इनर प्रोडक्ट पे सिमेट्रिक कहीं पे ऑप्शन पे नहीं है, तो हम हर्मिशन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हर्मिशन सिमेट्रिक होती है किसमें, यूक्लिडियन स्पेस में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है कंसिडर, अपने पास ये एक इनर प्रोडक्ट है और ये इस तरह से डिफाइन कर रखी है, वो तुम्हें खुद देगा। स्पान बाय में 1, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना एक्स स्क्वायर का, इससे स्पान हो रही तो 1 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू dx 0 to 1, तो कितना आएगा भाई, एक्स की क्यूब बटे में 3, वैल्यू पुट करोगे 1/3, ऑप्शन नंबर सी सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कैसे ये मैं बता देती हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको छोड़ना है, करना नहीं है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो तो बी रहेगा, लेकिन ये होगा कैसे, देखो इसने कहा है कि V के अंदर ऐसे आएंगे, मतलब टी स्क्वायर टाइप के लीनियर स्पान में आएंगे, तो जहाँ एक्स टी किससे आ रहा है, V से, तो x की जगह आपको रखना है सी टी स्क्वायर, और माइनस में आपको रखना है 2t माइनस 1, ठीक है, और इसका नॉर्म कह रखा है लेस देन होगा 2t माइनस 1 HT के नॉर्म से, दोनों का नॉर्म दोनों साइड रखोगे, मतलब इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करोगे दोनों साइड, और यहाँ से अपने पास C की वैल्यू तुम्हें निकालनी है और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और फिर HT की वैल्यू आएगी, तो वो आएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। तो ये निकलेगा ऐसे, लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन करने नहीं बैठना है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कोस थीटा, अपने पास एंगल है, बिल्कुल कोस थीटा अपने पास क्या होता है, एफ ऑफ टी की, अगर एफ टी और जी टी के बीच में निकालना तो एफ टी जी टी की इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में एफ टी का नॉर्म इंटू में जी टी का नॉर्म होगा, तो हमें पता है ये अपने पास एफ टी दे रखा है, ये तुम्हारे पास जी टी, तो क्या आएगा अपने पास, टी स्क्वायर की इनर प्रोडक्ट लेनी है आपको 2t माइनस 1 के साथ, और डिवाइडेड बाय में अपने पास टी स्क्वायर का अपने पास नॉर्म करना है और 2t माइनस 1 का नॉर्म करना है। इसको अपने पास ये अपने पास पता है इनकी इनर प्रोडक्ट दोनों फंक्शन है, तो क्या करना है 0 to 1 यहाँ पे रखोगे टी स्क्वायर और यहाँ रखोगे 2t माइनस 1, इनकी खोलोगे तो ये 1 बाय में तुम्हारे पास आ जाएगा 6, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 to 1 से इंटीग्रेशन कर दो 1/6, नीचे तुम नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर लोगे, नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, तो अपने पास 0 to 1 होगा, इंटू में dt होगा और उसका अंडरूट होगा, सिमिलरली अंडरूट होगा अपने पास 2t माइनस 1t का स्क्वायर इंटू में dt 0 to 1, और फिर बाद में अंडरूट होगा, पहले इसका इंटीग्रेशन निकालना, ये आ जाएगा रूट का 15, और 1 बाय में रूट 15 आ जाएगा, और ये 1 बाय में 6, तो ये बन जाएगा रूट 15 बाय में 6, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द नॉन नेगेटिव रियल नंबर नॉर्म, इसको क्या बोलते, कितनी बार बोलती आई हूँ, दैट इज द नॉर्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि अपने पास ये मैपिंग डिफाइन है,
तो ये पूछ रहा है इनर प्रोडक्ट कब बनेगी। इससे एक मैट्रिक्स बना लो, जिसको ये मैट्रिक्स से हमें पता चलता। पहली बात तो ये सारे के सारे x की पावर 1 y की पावर 1 होनी चाहिए, ये लीनियर होनी चाहिए, तो लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब तुम्हें चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। दूसरा तुम्हें चेक करना है पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं। x1 और x2 जो भी दे रखे इसका कोफिशिएंट यहाँ लिख लो 1, फिर x2 y1 का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ रख लो माइनस अल्फा, x1 y2 का भी कितना है माइनस अल्फा, और ये अपने पास कितना है y1 y2 का यहाँ। अब ये सिमेट्रिक तो जो यहाँ पे आया हुआ है वही। अब ये ए मैट्रिक्स ले लो, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक। अब चेक करना पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए ये अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए, फिर इसका डेटर्मिनेंट ले लो तो कितना आएगा 1, माइनस माइनस प्लस, और एक फॉर्मूले माइनस स्क्वायर क्या होना चाहिए अपने पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जब ये सारे एलिमेंट 0 होंगे तभी 0 आना चाहिए। अब यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये हो गया, तो यहाँ से अपने पास इसको इधर ले जाओ, 1 ग्रेटर देन होगा अल्फा स्क्वायर। क्या लिख सकती हो कि अल्फा स्क्वायर लेस होगा 1 से, तो यहाँ से लिख दो मोड ऑफ अल्फा भी फिर लेस होना चाहिए 1 से। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट, तभी ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो लीनियर होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास T1 T2 का स्टार अपने पास कैसे खुलता है, T2 स्टार और T1 स्टार। ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की बात कर रहा है। स्टार डिनोटेड द एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एडजॉइंट ऑपरेटर कैसे खुलता है, T2 का स्टार पहले आता है, T1 का बाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे मैंने जो टारगेट दिया था वो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की, सेल्फ एडजॉइंट को सिमेट्रिक भी बोलते हैं अपने पास, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो अपने पास रियल होती, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इसका इनर प्रोडक्ट खोल के देख लेना, u प्लस वी का नॉर्म प्लस में आयोटा u प्लस आयोटा v का, और प्रोडक्ट में -1 प्लस में आयोटा की प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। खोल के देख लेना, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2i ऑफ यू वी इनर प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट, ये गलत बात है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं कह सकते, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ जो वेक्टर्स होते हैं वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ऑर्थोगोनल आ जाए तो एवरी नॉन जीरो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर भी, नॉन जीरो ऑर्थोगोनल भी अगर आ जाए तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन उसमें नॉन जीरो होना जरूरी है, फोकस करना। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये तो ग्राम-श्मिट प्रॉब्लम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कहता है, तो यही अपने पास देखो इस तरह से आएंगे। यहाँ से ऑप्शन ये भी डल सकता है, ये स्टेटमेंट दे देगा और ये पूछेगा कौन सी थ्योरम है, तो ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, ये वो थ्योरम है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बी भी सही है, ए गलत है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि वी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो नॉर्म ऑफ द फंक्शन, ये अपने पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है नॉर्म के पास। नॉर्म के पास क्या होती है भाई, ए नॉर्म ऑफ ए इक्वल होता है मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा, एक ये होती है। दूसरा अपने पास क्या होती है कि नॉर्म ऑफ जो अल्फा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और 0 कब होगा, जब अल्फा 0 होगा। ठीक है, फिर अपने पास क्या होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिविटी होती है, ये होती है, और एक होती है u प्लस वी का नॉर्म ट्रायंगुलर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। तो ये कह रखा है कि इसमें इक्वालिटी नहीं लगाई इसलिए गलत होगा, ये कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स पूछ रहा है कि u प्लस, ये तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, ट्रू होती है, u प्लस वी u माइनस वी ट्वाइस ऑफ दिस, ये क्या होता है पैरेललोग्राम लो अभी बताया। ये कहता है u प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। ये कब होगा, जब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तब ये चीज़ भी ट्रू होगी, लेकिन ये भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है इसका ऑप्शन ये। पर ये हम एक रीज़न दे सकते हैं कि इससे ये सही, हमें चारों ऑप्शन में से जो ज़्यादा गलत है उसके साथ जाना होता है। ये हमें पता है कि ये यू वी की इनर प्रोडक्ट अपने पास लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी नहीं होती। यू वी की इनर प्रोडक्ट का मोड जो होता है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। ये कि इसको, ये कौन सी है अपने पास बेसल इनइक्वालिटी, यही तो कहती है। यहाँ सम लिखा हुआ है, ये गलत बात है, ये प्रोडक्ट से लेस। पर एक चीज़ तो हो सकती है, जो चीज़ दोनों की प्रोडक्ट से लेस है वो सम से लेस होगी। अलजेब्राइक मीन, एक मिनट रुको भाई, u प्लस वी का नॉर्म अपने पास हमें पता है कि u प्लस वी सम तो है बाय में 2,
एल्जेब्राइक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो अपने पास u प्लस वी बड़ा होगा ना ट्वाइस ऑफ यू वी से, तो मैं इससे लेस तो नहीं कह सकती, जो चीज़ इससे लेस है वो इससे तो लेस, यू वी की इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी, तो लेस देन ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी तो पक्का होगी, ये वाली चीज़ तो लेस होती है ना नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी जाना चाहिए, पर देखते हैं क्या रहेगा, लेट्स सी। तुम लोग भी बताना कमेंट में तुम्हें क्या लगता है, मुझे लगता है इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये ट्रू है, मेरे हिसाब से ये ट्रू है। अगर बेसल से भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर जो चीज़ ये वाली चीज़ प्रोडक्ट से लेस होती तो सम से तो पक्का ही लेस होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाती है, सी जाना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन। लेकिन आप लोग भी कमेंट करना इस क्वेश्चन के लिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से सी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना u प्लस वी का नॉर्म वो लेस देन इक्वल आना चाहिए, इक्वालिटी तभी होगी जब डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग भी बताना इसका क्या रहेगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन कह रखा है कि ए ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थोगोनल कब होता है, जब डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है, सॉरी डेटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल का प्लस माइनस वन होता है, ऑर्थोगोनल कब होती है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, तो तब अपने पास क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है वी, अपने पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, सम ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा था डिफरेंस ऑफ टू इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इनर प्रोडक्ट, नहीं ये करेक्ट नहीं है, जबकि ऑप्शन जो बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है बी आएगा, जबकि ये रॉन्ग है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। क्यों होगा भाई, देखो अगर डिफरेंस लोगे ना तो जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी वाली, जो पॉजिटिव वाली है ना कि नॉर्म ऑफ यू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी जब सम करोगे, ठीक है, जब सम करोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी सेम मतलब क्या कर जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, पॉजिटिविटी को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। डिफरेंस में पॉजिटिविटी सेटिस्फाई हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंस करोगे तो पॉजिटिविटी जो होगी वो जरूरी नहीं, मैट्रिक्स ले लेना उसी के अंदर ये तो फेल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, ये तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन इक्वल टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर क्या होगा अपने पास, सी हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होगा। अल्फा बीटा अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म निकालना है आपको, तो ये अपने पास क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा के इनर प्रोडक्ट, अल्फा माइनस बीटा के इनर प्रोडक्ट का अनरूट कर देना, तो यहाँ से इनकी करोगे तो ये अपने पास आ जाएगी 2 आ जाएगी इनकी इनर प्रोडक्ट 1 इंटू 1, तो अपने पास कितना होगा यहाँ पे इसकी भी और इसकी भी, तो नॉर्म निकालोगे इसका 2 और उसका करना अनरूट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन बेसिस, बेसिस के लिए आपको चेक करना है, तो चेक कर लो इनमें से कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वो नॉट बेसिस होगा, बेसिस के सारे एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखना ये अपने पास -3 दे रखा है, इनको ऐड करूंगी तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, तो 1 2 और ये इसका नेगेटिव अपने पास मल्टीपल हो गया, तो ये लीनियरली क्या हो गया, डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए कभी भी बेसिस नहीं बनेगा क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है 24 और 24 में कह रखा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, ये कब होता है अपने पास, ये अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि अपने पास क्या अभी मैंने बताया कि बेसल इनइक्वालिटी कहती है कि अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट जो है उसका मोड लेस देन इक्वल टू में नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा होता है। इक्वालिटी कब सेटिस्फाई करेगी, जब अल्फा और बीटा अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि ये अपने पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे रखा, अल्फा गामा इज इक्वल टू दिस, बीटा गामा इज इक्वल टू दिस, अल्फा और बीटा दे रखा, गामा की वैल्यू पूछ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपने पास होता है, आप एक काम करो इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का क्या कर लो, सम कर लो, इन दोनों का सम करोगे तो क्या होगा, अल्फा बाय में गामा प्लस में बीटा बाय में गामा हो जाएगा, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा गामा अपने पास करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 2 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय में गामा, ये उल्टा लिखा जाता है भाई, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। अब ये अल्फा दे रखा, ये बीटा दे रखा, तो एक तो अपने पास क्या आएगा 0 और दूसरा अपने पास कितना आएगा 3, दूसरा अपने पास 3 और यहाँ से अपने पास 2 को करोगे तो अपने पास
क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2/3 होगा, क्योंकि जो गामा होता है उसको उल्टा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बीटा बाय में गामा, अल्फा बाय में गामा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इनर प्रोडक्ट एक्स। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है तो ये बिल्कुल इसको ट्रेंगुलर कहते हैं। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि इक्वलिटी नहीं आई। दैट इज नॉट ट्रू, ये तभी होगा जब लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि इनइक्वलिटी अलग होती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कह रखा है 27वें क्वेश्चन पे आ गए हम। सेट एस कंटेनिंग द म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि वे आपस में प्रोडक्ट करोगे किसी की 0 आ रही है और यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मतलब नॉर्म उनका हमेशा 1 आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्या, सॉरी 28। वी अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है तो 0 का जो अपने पास कॉम्प्लीमेंट होता है वो वी होता है, वी का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है ये। अल्फा और बीटा आपको दे रखा है, तो फ्लोइंग डिफाइन इनर प्रोडक्ट इन V2, कौन कौन से इनमें से इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेंगे। आपको क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी। सबसे पहले आपको लीनियरिटी चेक करनी है। देखो यहाँ पावर 2 दे दिया, तो ये अपने पास लीनियर नहीं, ये प्रॉपर्टी फेल होगी। फिर यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ। अब इसकी मैट्रिक्स बनाती हूँ पहले। ये मेरे पास 1 होगा, ये -2 होगा, ये भी -2, और यहाँ पे अपने पास 4 होगा। अब इसका देखो, हमें पता है कि सिमेट्रिक है ये, ठीक है, लीनियर भी है, ये 2 प्रॉपर्टी। पॉजिटिविटी को पहले ये अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए, पहला एलिमेंट पॉजिटिव। अब इसका डेटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आना चाहिए, 4, और यहाँ पे अपने पास -4, 0 आ गया, पॉजिटिव तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब इसका देखो ये होता है, कैसे होता है देखो, ये भी प्रूव कर देंगे। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, पहला एलिमेंट 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। पहला देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सिमेट्रिक भी है, ये दोनों अगर सेम है तो सिमेट्रिक होगा। ये पॉजिटिव हो गया, अब इसका डेटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आना चाहिए, 5 माइनस में 4, तो कितना आ गया, 1 ग्रेटर देन 0। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि W अपने पास सब स्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का। देन अगर अपने पास फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जाए तो वो हमेशा डायरेक्ट सम बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना और अपनी कॉपी पे लिख लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप टेस्ट दे सको। आज जो 1 PM पे टेस्ट होगा, किसका करोगे, 1 PM पे जो टेस्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स का दे देना। कल नहीं हुआ था ना कॉम्प्लेक्स का, तो आज कॉम्प्लेक्स का होगा। फिर ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।